प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद आज बाबू लोग मैं आपके लिए उसके बाद का नियम प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बतलाने जा रहा हूँ। इसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्फैटिक भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो इंडेफिनिट में रूल था, ठीक वही रूल अभी यहाँ पे भी है। प्रेजेंट एंड पास्ट एक साथ दोनों रूल को बताने जा रहे हैं। पद्धति जो है पुरानी है, रूल सिर्फ नए हैं, है ना। और प्रत्येक नियम का एक पहचान होता है, तो वो पहचान को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहचान से ही हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा रूल किस नियम का है ना, कौन सा रूल किस टेंस का है, सॉरी नियम नहीं टेंस का है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्ट जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, है ना, तो वाक्य हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहेंगे। पास्ट के लिए रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहेगा। क्रिया के अंत में क्रिया जरूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बिना क्रिया के टेंस का वाक्य नहीं हो सकता। तो वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। अब थोड़ी सी एक और बात, छोटी सी बात है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या है, इज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे आप, तो ही, सी, इट या एक नाम के साथ, है ना। यूज एम यानी एम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो आई के साथ। यूज आर, आर कहाँ पे करेंगे, तो बी, यू, दे या दो नाम के साथ। और मैं आपको बताऊं ये तीनों आप कहाँ पे करेंगे, तो ये तीनों आप प्रेजेंट में करेंगे। प्रेजेंट की जब बात रहेगी यानी रहा था, रही थी जब बात रहेगी, तो आप इन तीनों का सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। पास्ट के लिए जो है वाज, है ना, तो आई, ही, सी, इट या एक नाम, और वेयर, बी, यू, दे या दो नाम। जब वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, रहेंगे, तो आप सब्जेक्ट के अनुसार बाज या वेयर को यूज करेंगे। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। टेंस में अगर कोई आसान नियम होती है तो बच्चों को ये समझ में आती है, बहुत ही आसान, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। स्ट्रक्चर्स, सिंपल स्ट्रक्चर में इज, एम, आर, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम लोग किसी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जैसे प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। राइट, आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। यानी बिफोर को जोड़ने के, बिफोर बनाने के लिए हम लोग को आईएनजी जोड़ना होता है। तो आपको आईएनजी यहाँ पे लगाने होंगे, और पास्ट के लिए कुछ भी नहीं करने हैं, इज, एम, आर के स्थान पे वाज, वेयर। ठीक इसी प्रकार से आपका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, है ना, सब्जेक्ट प्लस इज, ऑब्लिक एम, ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर पास्ट में, पास्ट के लिए आपको वाज, ऑब्लिक, वेयर, है ना। ये यस क्वेश्चन का और ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। एक बार और आपको रिमाइंड कर दूं, यस क्वेश्चन यानी किसी भी वाक्य के पहले क्या लगा होगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब किसी भी वाक्य के पहले जो है वो कुछ नहीं, बीच में लगा होगा। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वाक्य साधारण सा दिखेगा, लेकिन बीच में उसके प्रश्न होंगे। बिना देर किए आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मैं देख रहा हूँ, प्रेजेंट का है, क्या हो जाएंगे, आई एम सीइंग, ठीक है ना। मैं देख रहा था, आई वाज सीइंग, बनकर हो गया तैयार। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, क्या बन जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, बनकर तैयार हो गया। मैं बाजार नहीं जा रहा था, क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। यस क्वेश्चन क्या लगा हुआ आगे, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे थे, तो वेयर, यू के साथ वेयर लगता है, तो वेयर यू कमिंग। मैं कब जा रहा था, वेन
वाज आई गोइंग। मैं कब जा रहा हूँ, है ना, था नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा, एम देना पड़ेगा मुझे। देखिए मैंने दूसरे कलर से लिख दिया है। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग, आई गोइंग। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क जरूर दे देंगे। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग। मैं कब जा रहा था, क्या हो जाएंगे, व्हेन वाज आई गोइंग। तो ये हमारा जो है सिंपल तरीका था इसको बनाने का। एक और तरीके इसमें है जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, बहुत ही यूनिक रूल होता है वो, उसे भी हम लोग देखेंगे। एक बार मैं रिमाइंड कर दूं पहचानने के लिए, रहा है, रही है, रहे हैं, पास्ट में रहा था, रही थी। स्ट्रक्चर देख लेंगे आप, ये आप जरूर देखेंगे। इसके साथ आप यू इज लगा रहे, एम लगा रहे, आर लगा रहे, वाज लगा रहे, वेयर लगा रहे, ठीक है। तो किसी तरह का ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसकी इन्फिनिटिव को देख लेते हैं, सॉरी इन्फिनिटिव को देख लेते हैं। इन्फिनिटिव को देखने के लिए हमारा रूल क्या करता है, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ, है ना, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो जब एक सेंटेंस में, जब एक वाक्य में दो क्रिया हो, कितनी क्रिया हो, दो क्रिया, तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव का रूल कहते हैं। जैसे वो काम क्या, सेंटेंस कैसा हो सकता है ये देख लेते हैं। खेल कर आते हैं, खेलने, है ना, खेल कर आते हैं, खेलने जाते हैं। यहाँ पे ये आते हैं की जगह पर इस सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस है, तो खेल कर आ रहे हैं, है ना, खेल कर जा रहे थे, इस प्रकार से आपका वाक्य आ जाएंगे। यानी कि पहले हम लोग कैसे बनाए, अभी थोड़ी देर पहले, मैं खेल रहा हूं, अब इसमें एक और क्रिया आएगा, मैं खेल कर आ रहा हूं या मैं खेल कर जा रहा था, ऐसे। बहुत आसान होता है, स्ट्रक्चर वही रहने वाले हैं, स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस सकते आपको इन्फिनिटिव जुटा है तो इसका मतलब होता है 2 + V1, यानी आपको 2 और एक अन्य क्रिया साथ में जोड़ने हैं, है ना। तो जैसे देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। 2 + V1 आपको जोड़ने हैं, कैसे बनाते चलते हैं। मैं खेलने जा रहा, मैं खेलने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। यहाँ पर एक हिंदी में भी पहचान सकते हैं कि कोई वाक्य में इन्फिनिटिव है या नहीं है। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जिस क्रिया में ने या कर लगा रहता है तो वो वाक्य इन्फिनिटिव का कहलाता है। जैसे मैं खेलने जा रहा था, क्या बन जाएगा, आई वाज गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा था। निगेटिव भी उसी तरह का है, जैसा भी हम लोग थोड़ी देर पहले, हम लोग नहीं पढ़ने आ रहे हैं, है ना, क्या बन जाएगा, बी आर नॉट कमिंग, है ना, कमिंग टू रीड, है ना, हम लोग नहीं पढ़ने आ रहे थे, क्या बन जाएंगे, बी वेयर नॉट कमिंग टू रीड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी वाक्य में लास्ट में क्या लग रहा है आप लोग, 2 + V1, 2 + V1, 2 + V1, इन्फिनिटिव रखते जा रहा है। थोड़े और सेंटेंस हैं तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ने आ रहे, तो यहाँ पे बी, है ना, ये हमारा सेंटेंस था, हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, बी बेयर नॉट, है ना, यहाँ पे बी हम लोग नहीं पढ़ने आ रहे, बी हम लोग नहीं पढ़ने आ रहे थे, बी वेयर नॉट कमिंग टू रीड, क्या तुम दौड़ने जा रहे हो। यहाँ पे हम 5 नंबर यहाँ पे बना लेते हैं, 5 नंबर यहाँ पे, क्या तुम दौड़ने जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू रन, क्या
क्या तुम दौड़ने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू रन, ये मेरा बनकर तैयार हो गया। 6 में क्या है, क्या तुम दौड़ने जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वेयर यू गोइंग टू रन। 7 इधर बना देते हैं, है ना। वह कहाँ खाने जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग वेयर लगाएंगे, कहाँ खाने जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग टू ईट, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। इस क्वेश्चन मार्क हम यहाँ भी देंगे। एक लास्ट है, वह कहाँ खाने जा रहा था, वैसे ही बना देंगे, वेयर वाज ही गोइंग टू ईट, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर सवाल करें, ज़रूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।